Hello students, once again welcome to all of you in my online study class. हाई स्कूल के मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, जिसमें हम लोग पहला जो लेसन था वो पहला जो विधि था हल करने के लिए उसको हम लोग पढ़े थे फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि आज हम लोग पढ़ेंगे सूत्र द्वारा हल करना, और सूत्र किसका होगा? श्रीधराचार्य का सूत्र। इसका सूत्र होगा, भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण को हल करने का एक ऐसा सूत्र दिया जिस सूत्र की सहायता से हम ऐसे समीकरणों को हल करते हैं जिनका गुणनखंड विधि द्वारा हल नहीं किया जा सकता। यानी अगर कहें तो श्रीधराचार्य विधि के द्वारा हम उन प्रश्नों को भी लगा सकते हैं जिनको हम गुणनखंड के द्वारा नहीं हल कर सकते। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, आइए देखते हैं। श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां a, b और c जो है क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहां से आएंगे? हमने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वहीं से हम a b और c को फाइंड आउट करेंगे और इधर वैल्यू पुट करेंगे। x के दो वैल्यू प्राप्त होंगे, x के दो सोल्यूशन प्राप्त होंगे। ध्यान देंगे, एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0 को हल करना है। तो क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहला काम तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, और जब तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा a, b और c का मान। तो a का मान कितना हो रहा है? 4, b का मान कितना हो रहा है? -8, b की जगह पर 8 है, चिन्ह सहित लिखेंगे, और c का मान कितना है? -5। a, b, c का मान हो गया। अब फार्मूला लगा देंगे। x इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, या x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? माइनस बी का मान कितना है? -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है? 4, c का मान कितना है? -5, और ये हो गया पूरा के अपान करके 2 इंटू a का मान 4, या x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, और ये 4 4 5 का गुणा करेंगे, 4 चौका 16 पचे 80 हो गया। अपान कितना होगा? 8। अब यहाँ ध्यान देंगे, x इज इक्वल टू ये कितना हो रहा है? 8 प्लस माइनस करड़ी में 64 और 80 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 6 14, मतलब 144 के बटे 8। अंडर रूट में 144 है, वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? x इज इक्वल टू आएगा 8 प्लस माइनस 144 का वर्गमूल होता है कितना? 12 होता है, और बटे के नीचे कितना है? 8। अब यहाँ से क्या करेंगे? ध्यान देना, प्लस है माइनस है, तो दो वैल्यू प्राप्त करने के लिए यहाँ भी हम दो पार्ट में करेंगे। एक तरफ लिखेंगे पॉजिटिव लेने पर, यानी कि धनात्मक मान लेने पर, तो धनात्मक मान लेंगे तो क्या होगा? 8 प्लस 12 बटे 8, यानी 12 8 20 बटे 8। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कटेगा कितनी बार में? 4 पचे 20, 4 दूना 8। x का वैल्यू आ गया कितना? 5/2। ये हमारा अल्फा है, पहला वैल्यू है। और अगर हम निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, अर्थात नकारात्मक मान लेने पर, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 8 माइनस 12 अपॉन 8, यानी 8 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा बाबू? -4 बटे 8। इसको काट के छोटा करें कितना होगा? 4 से कटेगा एक बार में, 4 से कटेगा दो बार में, -1/2। तो ये रहा हमारा कौन सा विधि? ये कैसे कटा है? 4 से कटा है, 4 पचे 20, और 4 से कटा है दो बार में। तो ऐसे हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरणों को सूत्र द्वारा हल करेंगे। ध्यान देना, इस सवाल को आप घर पे बैठे बैठे गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं। कैसे गुणनखंड विधि बताया गया था? 4 का मल्टीप्लाई 5 में 4 बचे 20,
और 20 का ऐसा गुणनखंड घटाने पर 8 आ जाए तो 10 दूना 20 और 10 में से 2 घटाएंगे 8। आप गुणनखंड विधि के द्वारा भी सवाल को लगाएंगे, आंसर बताएंगे कि ये आया कि नहीं आया, हमें कमेंट में बताएंगे आप कि ये सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आएगा, चाहे आप गुणनखंड विधि से लगाएं या श्रीधराचार्य के सूत्र विधि से लगाएं। एक और उदाहरण देखते हैं जिसकी सहायता से हम और अच्छे से समझ पाएंगे। हमने लिखा 3x² - 6x + 2 = 0 को हल कीजिए, लेकिन विधि कौन सा लगाएंगे? जी, सूत्र विधि, यानी कि श्रीधराचार्य का सूत्र हम लगाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? हमारा सबसे पहला काम है ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे? हम तुलना कर लेंगे, और जब तुलना करेंगे तो हमको किसका किसका मान मिलेगा? a का, b का और c का। जरा ध्यान देंगे, a का वैल्यू कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। v का वैल्यू कितना हो रहा है? -16 सहित लिखेंगे, और c का मान कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। अब हम श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है? तो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x = -b + √b² - 4ac/2a। और अगर हम इस फार्मूले की सहायता से सवाल को जब लगाएंगे तो b का मान कितना है? तो b का मान है -6 ± ध्यान देना है, ये माइनस फार्मूले का है, -6 वैल्यू रखा गया है, ये -6 का स्क्वायर करेंगे, -4 × a का मान कितना है? 3, c का मान कितना है? 2, अपान हो जाएगा 2 × a का मान कितना है? 3, x = कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का माइनस में गुणा प्लस होता है, प्लस माइनस √b² का मतलब 6 का वर्ग 36, और 4 × 12, और 12 दूना कितना होता है? 24, बटे के नीचे कितना होगा? 6। या x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 6 प्लस माइनस √ में 36 में से 24 घटाएंगे 12, बटे के नीचे 6। हमने कहा था कि 12 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते? 12 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? 12 को फैक्टराइज करेंगे। 12 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, यही ना हो रहा है। तो क्या दिक्कत है? x = 6 है, यहाँ क्या होगा? प्लस माइनस 12 का फैक्टर करेंगे, 2 × 2 × 3 होगा, और वर्गमूल में हम जानते हैं 2 का जोड़ा ही बाहर निकालते, बाकी जो नहीं निकलेगा उसको छोड़ देंगे। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वैल्यू वास्तव में आना क्या? 2√3, और बटे के नीचे कितना है? 6। जहां हल करने का सारा सिस्टम समाप्त हो जाएगा वहीं हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लेने पर, यानी कि धनात्मक वैल्यू लेने पर क्या हो रहा है, और फिर लिखेंगे इधर नेगेटिव लेने पर, अर्थात ऋणात्मक वैल्यू लेने पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ प्लस भी है और माइनस भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x = 6 में प्लस करेंगे 2√3/6, और यहाँ क्या होगा? x = 6 में माइनस करेंगे 2√3/6। अब जरा ध्यान देंगे, ये 2√3 में बाहर है 2 और 6 है, तो उसमें से 2 कॉमन मिल जाएगा, ले लेंगे। वही हाल वहां भी है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3 + √3/6। तो ये 2 से कटा कितनी बार में? 3 बार में। x का पहला वैल्यू आएगा 3 + √3/3। और सेकेंड वैल्यू कैसे आएगा? यहाँ भी देख रहे हैं 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 3 - √3/6, तो 2 से 6 को 3 बार में कट करेंगे, x = आएगा कितना? 3 - √3/3। तो ये हमारे 2 वैल्यू हैं, कौन कौन से? अल्फा कहलाएंगे और ये बीटा कहलाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण को हल करेंगे। एक श्योर बता दें, कभी कभी ऐसा होगा कि इसी उदाहरण के द्वारा हम समझा रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी देंगे। इसी उदाहरण में से 36 में से 24 घटाना है। अगर सवाल का सेटिंग ऐसा हो कि 36 में से हमको 40 घटाना पड़ जाए, तो कैसे घटेगा? -4 आएगा। तो जब -4 आएगा अंडर रूट में, तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, वो सम्मिश्र संख्याओं के कैटेगरी में जाता है, वो डिमागर थ्योरम के कैटेगरी में जाएगा, अगली कक्षाओं में जाएगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए। तो अभी हम लोग ये जाने, अगर यहाँ पे कभी माइनस में आ जाए, अंडर रूट के अंदर अगर कभी माइनस में अंक आ जाए, तो
तो हम उसको वहीं तुरंत कह देंगे धनात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर। और ऐसे आंसर को, ऐसे मूलों को हम काल्पनिक मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक मूल कहते हैं। और काल्पनिक मूल के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण के जो दो आंसर मिल रहे हैं, दोनों मूल जो होंगे वो वास्तविक भी होते हैं और काल्पनिक भी होते हैं। तो काल्पनिक का मतलब क्या हुआ? काल्पनिक का मतलब हुआ कि अंडर रूट के अंदर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइनस में आएगा, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण की सहायता से हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम निकालते हैं। जरा ध्यान देंगे, हमने शुरू में क्या बताया था? इस 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 में, तो 3 2 जा 6 और 6 का ऐसा फैक्टर, ऐसा गुणनखंड जोड़ने पर 6 आ जाए, ढूंढते रहो मिलेगा नहीं, पक्का ढूंढते रहो मिलेगा नहीं। जैसे 3 दूना 6 और 6 का गुणनखंड करोगे तो 6 के 2 ही फैक्टर हो रहे हैं। कौन कौन से? 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, है ना। लेकिन 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। हमको कितना चाहिए? 6, जो कि नहीं आएगा, वो भी घटाने जोड़ने पर चाहिए, आएगा ही नहीं। ऐसे ही प्रश्नों के इलाज के लिए, ऐसे ही प्रश्नों को हल करने के लिए श्रीधराचार्य का सूत्र लागू किया जाता है विशेष रूप से। वैसे तो हम किसी भी प्रश्न को इस विधि से लगा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जिनका गुणनखंड विधि से हल नहीं हो पाता, उन्हीं प्रश्नों को हम क्या करते हैं? द्विघात समीकरणों को श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इन 2 उदाहरणों के माध्यम से आपने देखा कि श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य गुणधर्मों के साथ, द्विघात समीकरण के कुछ अन्य गुणधर्मों के साथ।